मेरी माँ को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो बस थकान से सोई हुई है, इसलिए मैं उनके पैरों को धोने के लिए गर्म पानी ले आया। जब मैं रात को सोने गया तो माँ का शरीर बहुत ठंडा था, इसलिए मैं उन्हें अपनी बाहों में लेकर सो गया। माँ की आत्मा बस एक तरफ खड़ी होकर यह सब देख सकती थी। उस दिन पड़ोसियों को हमारे घर से एक अजीब और बुरी गंध आने लगी। वे अंदर आए और हैरान रह गए। माँ की हालत देखकर उन्होंने मेरे पिता से संपर्क किया, लेकिन मैं तो अभी भी माँ को खिलाने में लगा हुआ था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बताया कि मेरी असली माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैं जिद पर अड्डा था कि मेरी माँ बस सोई हुई, लेकिन मेरे पिता ने अपने आदमी बुलाए और उन्हें कहा कि माँ को वहाँ से ले जाए। मैं बस एक कोने में बैठकर बेबस होकर रोता रहा। शवगृह में मैंने गलती से किसी को यह कहते सुना कि एक पहाड़ पर एक देवता रहता है और सच्चे मन की प्रार्थनाएं पूरी हो जाती है। रात में मैं चुपके से माँ को ढूंढने गया। अगले दिन मैं माँ को उस पहाड़ पर ले गया। मैं देवता से माँ को फिर से जिंदा करने की विनती करना चाहता था। हर कदम उम्मीद से भरा था, लेकिन 60 डिग्री की भयंकर गर्मी में मुझे लू लग गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सपने में मैंने उस देवता को देखा। उसने कहा कि वह मेरी माँ को फिर से जीवन दे सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे एक कीमत चुकानी होगी। जब आंख खुली मैं अस्पताल में लेटा। पिता और सौतेली माँ बहुत चिंतित